किसी घने जंगल में गौतम बुद्ध का आश्रम था। उनके साथ 5 शिष्य भी रहते थे। बुद्ध प्रतिदिन अपने शिष्यों को ज्ञान की बातें बताया करते थे। ज्ञान की बातें सुनकर शिष्यों को यह अभिमान हो गया कि वह भी किसी महात्मा से कम नहीं है। शिष्य जब भी गांव या शहर में जाते तो कई दुष्ट लोग उन पर तरह तरह के ताने कसा करते और कई तरह से सताया करते। एक दिन शिष्यों ने बुद्ध से कहा, भंते, हम लोग जब भी गांव या शहर में जाते हैं तो दुष्ट लोग हमें क्यों सताते हैं? यह सुनकर बुद्ध ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, जब पौधा जमीन से निकलता है तो वह बच्चे के समान पौधा कहलाता है। यदि पौधा ये सोचे कि वह एक विशाल वृक्ष है तो ऐसा सोचना उसकी सरासर मूर्खता है। यह जवाब सुनकर शिष्य बोले, भंते, हम समझे नहीं, आखिर आप क्या कह रहे हैं? बुद्ध बोले, तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन तुम्हें इस बात का अभिमान हो गया कि तुम किसी महात्मा से कम नहीं हो। लेकिन महात्मा बनने के लिए अभी तुम्हें संसारी ज्ञान की कई सीढ़ियों का सफर तय करना है। इन सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते तुम्हारे हितैषियों और अहित करने वाले दुष्टों के भेद का ज्ञान भी हो जाएगा, अर्थात किसी की भलाई करने पर प्रसन्न न होंगे और किसी के कष्ट देने पर दुखी भी न होंगे। उस समय तुम सही अर्थों में संत कहलाने के अधिकारी होंगे। बाहरी जगत का मोह त्याग कर आंतरिक जगत में विचरण करने वाला व्यक्ति ही एक सच्चा संत बन सकता है। बाकी दुनिया में कई लोग ऐसे वस्त्र धारण किए फिरते हैं जो अपने आप को संत कहलाते हैं। असल में वह ऐसे व्यक्ति ढोंगी भी हो सकते हैं और परपंची भी हो सकते हैं जिन्हें संत नहीं कहा जा सकता। यह सुनकर शिष्यों ने अभिमान की धारणा का त्याग कर दिया और संत बनने के लिए बुद्ध के कहे अनुसार संत पथ पर चलने लगे। सो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।